कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे जो जिया जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाई, मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं चाह कर भी पूरी नहीं होती। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठकर तैयार होके 5 बजे गाड़ी आ गई थी और मैं सुबह ही 5 बजे निकल गई थी जालौन के लिए। और ये मैं रास्ते में ही थी और रास्ते में भी बहुत कुछ हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या चीज़ें मेरे साथ घटित हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई जिसने एकदम अंदर से मतलब झंझोर के रख दिया था। बहुत घबरा गई थी मैं, मेरे हस्बैंड भी घबराए थे, मतलब सभी लोग, ड्राइवर, बच्चे, मैं, सभी लोग घबरा गए थे। फिलहाल तो अभी जालौन के लिए निकले हैं। सबसे पहले मैं जालौन जाऊंगी। मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुर जी ने बोला सबसे पहले आप जालौन आओ। जालौन से मम्मी को लूँगी और मम्मी को लेकर फिर मैं एट जाऊंगी अपनी सास के मायके। वहीं मेरी दीदी जी रहती हैं, वहीं मेरे जिया जी थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही कम उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनका छोटा सा बच्चा है, अभी नाम है उसका, उम्र उसकी 14 साल ही है बस। तो अभी वो बच्चा ही है, वो अपना बचपन ही तो जी रहा है, लेकिन क्या कर सकते, वो भी अब सोचता होगा कि मेरे पापा अब कहाँ चले गए। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैं जालौन पहुंची और बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। जालौन पहुंचकर मम्मी ने बोला कि मैं चलूँगी साथ में, क्योंकि मम्मी अंतिम संस्कार में तो गई थी। एट है उनका मायका, ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट की रास्ता है जालौन से एट की। तो मम्मी कल मतलब होकर आ गई थी और उसके बाद फिर वहाँ पर जाने के लिए मेरे साथ दोबारा गई थी, क्योंकि कह रही थी कि मैं, अब तुम आ रही हो तो तुम्हारे साथ चलते हैं। और फिर कह रही थी मैं वहीं रुकूंगी भी। तो मम्मी है जो मेरे साथ चलने के लिए। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो मम्मी ने तुरंत अपना बैग वैग लगाया और निकल लिए हम लोग वहाँ के लिए, एट के लिए। तो बस बस जाकर फिर मम्मी को ही लिया है और उसके बाद अपने देवर जी को लिया है और मैं, मम्मी, देवर जी, बच्चे सभी लोग बैठ कर पहुँचे हैं। नेहा दीदी भी है घर पर, लेकिन वो घर पर ही रुकी हैं अपने बच्चे के साथ में। और उसके बाद हम लोग है मिलकर होकर आ गए थे। वहाँ पर हम लोग ने करीबन 5 बजे तक का समय वहाँ बिताया है, 4:30 बजे तक। और दीदी की हालत देखने लायक थी, बहुत रोई दीदी, गले लगकर बहुत रोई। मेरी मामी भी वहीं पे थी, वो भी बहुत रोई। वहाँ से होकर आने के बाद घर में यहाँ आए हैं। मम्मी ने बोल दिया था मेरी सासू माँ ने कि वहाँ पहुँच जाना, चाची होंगी तो बाहर बाल्टी से पानी डाल देंगी, क्योंकि जब तुम वापस सीतापुर जाओगे तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं है पानी डालने के लिए और ऐसे अंदर नहीं घुसा जाता है। तो मैं जब जालौन पहुँची तो जालौन में चाची ने पूरा पानी वगैरह डाला। उसके बाद मैं अंदर आई, फिर नहाई। और यहाँ पर देखो, दीदी थी केवल, नेहा दीदी और मेरी चाची सासू माँ थी। तो मैं थोड़ी देर रुकी, करीबन आधा एक घंटा, और 5:30 बजे मैं यहाँ से निकली हूँ सीतापुर वापस के लिए, क्योंकि वहाँ भी घर गृहस्थी देखनी है और घर मैं अकेला खाली नहीं छोड़ सकती हूँ। और इस वजह से, और इलेक्शन भी आने वाले हैं तो हस्बैंड की ड्यूटी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो हम लोग रुक के नहीं पाए और हम लोग, यही एक कारण है कि अपना घर खाली छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और बस यहाँ पर आए और जैसे ही मैं जाने लगी तो नेहा दीदी का जो बेटा है वो पीछे चलने लगा, जिद करने लगा, अपनी मम्मी के पैर छू रहा था कि मैं जा रहा हूँ मामी के साथ में। तो दीदी ने बोला था कि गाड़ी में थोड़ी दूर तक ले जाओ, दुकान तक ले जाओ, पापा पास छोड़ देना। तो मैं वही इसको लेकर जा रही थी। बार बार लौट कर आ भी रहा था, वो पैर भी छू रहा था अपनी मम्मी के। और यहाँ पे दक्ष ने पैर नहीं छुए थे अपनी बुआ के, तो मैं बोल रही थी कि वापस लौट के आओ, पहले बुआ के पैर छुआ के। और बस सबसे विदा ली और फिर चल दी। मैं गई थी दीदी के यहाँ और दीदी मेरी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बार बार बेहोश हो जाती थी। मेरी मामी भी बहुत रो रही थी। मेरी जो मामी है उनकी बेटी, मेरी जो सगी मामी है उनकी बेटी है, जो मेरी इस यहाँ के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते से मेरी मामी सास लगती हैं। जो मम्मी मेरी दीदी का ससुराल है वो मेरा नानी ससुराल है, यानी मेरी सास की सगी मम्मी, यानी मेरी सास का मायका है। मैं बाद में बताऊंगी इस रिश्ते के बारे में। फ़िलहाल तो आप ये देखिए कि
अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं वो मोमेंट, वो जो चीज़ थी, वो सब चीज़ें जब मैं देखी हूँ वहाँ पर जाकर हालात, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। दीदी एकदम गले लग के रोई, फिर वो बेहोश हो गई और फिर मैं उनके पास बैठी रही, उनको थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया। अब दीदी को समझाया सब आपको संभालना है, सारी चीज़ें देखनी है, बच्चे को देखना है, अभी को देखना है, अब बच्चे के सहारे जीवन जीना है, ये सारी चीज़ें की। जालौन आके इस बच्चे को मैं लेकर, देखो नेहा दीदी के बेटे को लेकर मैं दुकान तक गई, पापा से मिली, पापा दुकान पर ही थे, मेरे ससुर जी पैर वैर छुए फिर चले आए। रात के करीबन 11:30 बज गए थे वापस आने में। और फिर ये 2 दिन बाद की क्लिप है जो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जिया जी कौन थे और कैसे दिखते थे। तो ये मेरे पास मेरा शादी का एल्बम है जिसमें मेरे जिया जी जो अब दुनिया में नहीं रहे, उसमें इनकी एक फ़ोटो है। मुझे जहाँ तक याद था कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरे जिया जी आए थे ससुराल में और दीदी भी आई हुई थी। हमने सभी को इनवाइट किया था अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, तो वो एक फ़ोटो और भी है। तो मैं वही सब ढूंढ रही थी, तो सबसे पहली फ़ोटो तो मेरी जिया जी के साथ में यही थी जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी, मतलब मेरी गोद भराई और रिंग सेरेमनी हुई थी। तब मेरी गोद भराई में मेरे दीदी और मेरे जिया जी मेरी गोद भरे थे, क्योंकि ये ससुराल 25 से थे। मेरी जो दीदी हैं वो मेरी सासू माँ की सगी भाभी हैं, मेरी सास सगी नंद लगती हैं मेरी दीदी की। और मैं मायके के रिश्ते से ये मेरी दीदी हैं और ससुराल के रिश्ते से ये मेरी मामी सास हैं। लेकिन हमारा रिश्ता मायके पक्ष का पहले था, तो इसलिए मैं दीदी और जिया जी ही कहती थी। और जिया जी जो थे वो मुझे साली ही मानते थे, कहते थे जब तक प्रियंका नहीं कहेगी, मुझे रिंकी बुलाते थे क्योंकि मेरे मायके में मुझे रिंकी ही बुलाया जाता है। तो मेरे जिया जी और मेरी दीदी मुझे रिंकी ही बुलाते थे, दीदी अभी भी रिंकी ही बुलाती हैं। यहाँ तक कि दीदी के ससुराल वाले यानी मेरी नानी हैं, नानी सास जो हैं, वो भी मुझे रिंकी ही बुलाती हैं। तो वो मुझे कहते थे कि रिंकी, जब तक वो ससुर नहीं मानेंगी, मामा ससुर, तब तक मैं उसे बहू नहीं मानूंगा, मैं उसे साली ही मानूंगा। तो इस रिश्ते को हमने आगे तक ही रखा। मैंने बोला मेरे जिया जी हैं, मैं और जो उनके भाई हैं, इनके 2 और भाई हैं बड़े भाई, उनको मैं अपना मामा ससुर ही कहती हूँ, लेकिन ये मेरे जिया जी ही थे। लेकिन अब वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मेरे जिया जी, ये देखिए, ये फ़ोटो मैंने जब ढूंढी तो मिली, ये मेरी दीदी हैं, ये मेरे जिया जी साइड में हैं, बीच में हम दोनों हैं। पहली एनिवर्सरी थी हमारी। ये उनका बेटा अभी है, इस टाइम उसकी उम्र 14 साल की है। मेरे जिया जी इतनी कम उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए, बस इस बात का बहुत दुख है। मेरे जिया जी सबसे छोटे थे और मेरी दीदी पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी बहू थी, अपने पूरे ख़ानदान में, यानी मेरी नानी सास की तरफ से। मेरी सासू माँ के सबसे छोटे भाई थे और मेरे हस्बैंड के साथ में इनका जो रिश्ता है वो दोस्त, मामा का कम दोस्ती का ज़्यादा था। बचपन बीता है साथ में खेले कूदे बड़े हुए सब कुछ। आगे क्या है वो सब चीज़ें मैं कभी बताऊंगी जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, धीरे धीरे, जब मैं कुछ बताने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार होंगी। फ़िलहाल मैं बता नहीं पा रही हूँ सारी चीज़ें, बहुत अंदर से घबराहट हो रही है। और आगे रास्ते में जो क्या हुआ वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। हमारे साथ में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें घटी थी।